छोटी सांदड़ी आज हमारी टीम पहुंची सांदड़ी तहसील के कारुंडा ग्राम में, जहां पर राष्ट्रपति पदक पुरस्कार से सम्मानित सुरेश चंद्र पाटीदार जो लेक्चरार भी हैं और किसानी भी करते हैं, खेती करने का भी बहुत बड़ा शौक है। रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इन्होंने जैविक खाद का प्रयोग कर अच्छा माल भी कमाया है। साथ में डॉक्टर राजेश शर्मा जो जैविक खाद के इस व्यवसाय में लगभग 17 से 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इनका अच्छा खासा अनुभव वे किसानों में शेयर करते हैं और अच्छे माल की उपज के साथ गुणवत्ता पूर्वक माल का उत्पादन करने में भी सहयोग करते हैं। दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में डॉक्टर राजेश शर्मा व लेक्चरार सुरेश चंद्र पाटीदार से खास बातचीत। हमारे संवाददाता अंबालाल सुधार के साथ एजी डॉक्टर राजेश शर्मा की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें छोटी सांदड़ी पंचायत समिति के कारुंडा ग्राम में, और जैसा कि आज हमारे साथ में एक यहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट अध्यापक सुरेश जी पाटीदार जो अध्यापन व्यवसाय के साथ कृषि व्यवसाय भी करते हैं, इनके खेती भी है खुद की। लेकिन आजकल जो रासायनिक जो खाद का प्रयोग किया जा रहा है उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने हट के कुछ काम करना पसंद किया है और कुछ प्रयोग भी करते हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से आप इनका जो जैविक खाद है इनका आप प्रयोग करते हैं। जी, मैं सुरेश चंद्र पाटीदार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी किसान भाइयों को देते हुए मैं अपना परिचय एक नेशनल अवार्डेड लेक्चरर हूं। मैं उसके साथ ही मैं सबसे पहले एक किसान पुत्र हूं, किसान का बेटा होने के नाते और जो भूमि से जो लगाव है हमारा उससे संबंधित, और हमारे राजेश जी जो सीनियर मोस्ट हैं इनके द्वारा हमें गाइडेंस दिया गया कि आप केमिकल से हट करके बायोफिट यानी जैविक खाद का उपयोग करें तो वो अपने लिए सब फ़ायदेमंद होगा। और वाकई में हमने इसी सीज़न में जो बारिश की सीज़न गई उसमें वेरी फर्स्ट हमने जो एक कल्चर का यूज़ किया जो करीब 1 लीटर आता है 1000 रुपये का, और इससे एक ट्रॉली, अगर उस ट्रॉली के अंदर जो गोबर की खाद वेस्ट मटेरियल जो होता है उस मटेरियल के अंदर डालते हैं तो वो उसमें जैविक बैक्टीरिया पैदा होते हैं और ये बैक्टीरिया भूमि के लिए बहुत ही कारगर होते हैं और 3 गुना खाद बन जाता है केवल 1 लीटर यूज़ करने से। ये हमने यूज़ किया। अभी गोबर की खाद खेतों में जा रही है। स्टीम रिच जो है भूमि को उपचारित करने के साथ बीज को भी उपचारित किया जाता है, और एक तरह से जब वेरी फर्स्ट यदि आपने बीज उपचारित कर लिया और भूमि को उपचारित कर लिया तो फिर बाद में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी उसमें सेट जो एक तरह से गोबर की खाद का जो वर्क करता है सारा इसमें जो न्यूट्रिशन मिले हुए हैं और भूमि को उपजाऊ बनाता है। NPK जो अपन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो हम बेग के रूप में देते हैं वो बेग के रूप में वो बहुत ही हानिकारक होता है, जबकि ये हानिकारक नहीं है। ये एक तरह से किसी प्रकार का कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और तुरंत रिजल्ट देता है। जैसे अपन मरीज को अपन ड्रिप चढ़ाते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं, ड्रिप का वर्क करता है। और हमने प्रैक्टिकली देखा है, अभी हमारे मूँगफली करीब 10 बीघे में मूंगफली हमने बिल्कुल प्योरली बायोफिट से ही नेट सब से बायोफिट के द्वारा ही यूज किया हुआ है। वो मूंगफली भी आप दिखा देंगे आपको। और इधर एक बगीचा लगाया हमने जो फ्रूट्स, खूब सारे वैरायटी, कम से कम 10 वैरायटी की जो ये फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी टोटल हमने नॉट ए सिंगल ग्रेन ऑफ केमिकल, एक दाना भी हमने केमिकल का यूज़ नहीं किया, सारा का सारा बायोफिट से हम कर रहे हैं। इसलिए हम इस अवसर पर सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी बायोफिट की तरफ लौटें और अपने भूमि को एक तरह से स्वस्थ बनाएं। अब भूमि अगर स्वस्थ रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन भी एकदम बिल्कुल किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देगा। और उसमें हम इस बार प्रयास कर रहे हैं कि जो मूंगफली हमने पैदा की है उसका तेल भी हम अलग से निकलाएं और उसको बिल्कुल उस पर लिख कर देंगे कि ये बिल्कुल नॉट ए सिंगल ग्रेन ऑफ केमिकल है, टोटल बायोफिट से तैयार किया। और उसका जब टेस्ट आप देखोगे और उसका इफेक्ट देखोगे तो अपने आप खुद मान जाओगे। थैंक यू सो मच। ये थे सुरेश जी पाटीदार, इन्होंने सारी जो जैविक कल्चर अपनाया है और उनके जो फ़ायदे बताए हैं। अंबालाल सुथार, रीड न्यूज़, छोटी सांदड़ी, राजस्थान। छोटी सांदड़ी पंचायत समिति के कारुंडा ग्राम में और छोटी सांदड़ी के में डॉक्टर राजेश जी शर्मा जो जैविक खाद के लिए लगभग 18 सालों से इस क्षेत्र में फील्ड में काम कर रहे हैं। और क्योंकि आजकल रासायनिक खाद के प्रयोग से काफ़ी दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं और ये किसानों को
रासायनिक खाद से बचने के लिए जैविक खाद का जो प्रयोग किया जाता है किस प्रकार से, जी राजेश जी बताएं। हाँ, आप सभी को और रेड टीवी को दिवाली के पावन पर्व पर इस 5 दिवसीय दीपोत्सव पर आप सभी नगरवासियों को, देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आदरणीय हमारे बीच में अंबालाल जी पत्रकार साहब, जो काफ़ी हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं, जब इन्होंने पता चला कि जैविक खाद से भी अच्छी खेती होती है और जब जैविक खाद की खेती हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम अपने जो लैंड है वो कैसे ट्रांसफ़र करके जाएंगे। तो जैविक खाद बहुत इजी है। पहले किसानों को ये लगता है कि हमारे घर में बनाना है, लेकिन आज रेडीमेड बायोफिट प्रोडक्ट नेटसर्ट ग्रुप ऑफ कंपनी ये किसानों को रेडीमेड बैक्टीरिया दे रही है, जो अपनी ज़मीन में अगर डालते हैं तो उससे ज़मीन उपजाऊ होती है। और उसी का प्रैक्टिकल हमने गांव में कारुंडा में हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट लेक्चरर जो सुरेश जी पाटीदार साहब हैं उनको यूज़ करवाया, तो उन्होंने पहली बार में 10 बीघा में नए खेत में मूंगफली उपजाऊ खेत में तैयार करी। और सोयाबीन में भी करीब 15-16 बीघा में सोयाबीन लगाई है। सोयाबीन में बहुत कम किसान लोग जैविक यूज़ करते हैं, लेकिन आपने पूरा खेती में यूज़ किया। और गोबर खाद और मूंगफली का मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे गोबर खाद तैयार हुआ है। धन्यवाद। ये थे राजेश जी शर्मा। इन्होंने अपने किसान साथियों को और देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ में रीड न्यूज़ की ओर से भी सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंबालाल सुतार, रीड न्यूज़, छोटी सादड़ी, राजस्थान। खाद है जो हम देख रहे हैं, ये बायोफिट कल्चर से हमने इसको पकाया है। करीब 60 दिन हमने इसको डाल के और ढक के रख दिया था, और देखें कि ये इतना व्यवस्थित तरीके से पक गया है। और इसमें केचुए भी हमको नज़र आ रहे हैं। और ये हमारे जो ट्राली आप गोबर भर रहे हैं उसमें आपको केचुए नज़र आए। अधिकतर रोड़ी खाद इतनी गर्म निकलती है कि उसमें जो मित्र कीट होते हैं वो मर जाते हैं, और किसान भाई अधिकतर उसको मार्च, अप्रैल, मई, जून में खेतों में बिखेर देते हैं। अब जो पूरा जैविक तरीके से हम कर रहे हैं तो पूरी ठंडाई है और गोबर खाद में भी कोई हीट नहीं आ रही है। और इस प्रकार से बायोफिट कल्चर ने जो किसान को हेल्प करी है, ये एक ट्राली गोबर खाद हम 1 एकड़ में फेंक सकते हैं। आप संपर्क करने के लिए राजेश शर्मा 9413403330। ये आज हमारी एक खास मुलाकात है डॉक्टर राजेश जी शर्मा से, जो सरवानिया के रहने वाले हैं। छोटी साली के फील्ड में लगभग 18 सालों से जैविक खाद के बारे में जानकारी भी देते हैं और जैविक खाद का किसानों किस प्रकार से फ़ायदा मिलता है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जी राजेश जी, आप ये बताएं किस प्रकार से जैविक खाद, आप 18 सालों से लोगों किसानों की सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जैविक खाद की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है और बहुत इजी है। बिना खर्चे के किसान चाहे तो घर में ही अपना खाद, गोबर खाद और सारा कंपोस्ट घर पे बना